सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी जीवन परिचय समझेंगे। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञे जी का नाम लिया जाता है। ये प्रतिभा के धनी और बहुभाषी विद अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि अज्ञे जी की जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तक कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री तथा माता का नाम व्यंती देवी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के घर में हुई। ये मूलतः पंजाब के करतारपुर के निवासी थे। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो करतारपुर के। इसीलिए मैट्रिक की परीक्षा 1925 में पंजाब में, इंटर की परीक्षा 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी और 1929 में फोरम कॉलेज लाहौर में एमए अंग्रेजी लाहौर से किया था। अज्ञे जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि बहुभाषाविद थे। मतलब ये सब भाषाओं के जानकार बहुत बड़े व्यक्ति थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, यात्रा साहित्य का निर्माण, विचारक व पत्रकार के रूप में स्थान इनको प्राप्त हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ काव्य पद में भाग्यदूत, चिंता, इतमलम, हरिघास का क्षण भर, बाबर, अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदा नीरा, कितने नाव में कितनी बार आदि। कहानी संग्रह विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी आदि। उपन्यास शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और इन्होंने यात्रा साहित्य भी लिखे हैं। अरे याराना रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, आत्म नेपद, अदत्तन, भावनी, अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक उत्तर प्रियदर्शी संपादित ग्रंथ, तार सत्तप, दूसरा सत्तप, तीसरा सत्तप, चौथा सत्तप। पुरस्कारनी में रूपांबर आदि। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और शुक्र यू सवलिया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार मिला। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। तो आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी के जीवन परिचय के बारे में समझे हैं। हिरोशिमा कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे। यह रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल जी की है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छाया मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के यूं ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं। कुछ क्षण का वह उदित अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर। फिर छाए मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी हो कर
मानो ही सब भाप हो गए। छाया तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप कर कर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। यह काव्य खंड के जिसके रचनाकार सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे जी हैं। उनकी कविता है हिरोशिमा। प्रस्तुत कविता में आधुनिक सभ्यता की दर्द और मानवीय विषक्ताओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से अज्ञे जी ने इसे दिखाया है। हिरोशिमा जो शहर है वह कहाँ है? जापान में। और जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। लेकिन एक दिन यह प्रलयकारी सूरज हिरोशिमा के चौक पर एक बम के रूप में गिरा। आपको पता होगा अमेरिका के वायुयान से नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिरा दिया और उसकी त्रासदी को हमारे सुप्रसिद्ध लेखक ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया है। हुआ जो दिशाहीन मानव के मस्तिष्क की उपज है। आज परमाणु बम से कितना क्षति होता है आप जाकर देखिए। हिरोशिमा में आज भी जो बच्चा पैदा लेता है उसके कोनो को नाक नहीं है, कोनो के आँख नहीं है, क्योंकि मानव की मस्तिष्क में यह नाभिकीय विखंडन नहीं जानता था कि क्या होगा। काल के प्रलयकारी तांडव से जापान रुक गया है। मानो उगते हुए सूरज के रथ के पहिए कहीं टूट गए हैं और रथ हर एक पार्ट पुर्जों में बिखरा हुआ है। आप देखते हैं जब हम बम उड़ाते हैं या कहीं ढांक देते हैं तो क्या होता है, वो चिथरा चिथरा कर देता है। वही स्थिति जापान की है। क्षण भर का वो उदित सूर्य जो था, वो भयंकर बम का प्रभाव जो था, एक क्षण में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। पूरे मानवता को खत्म कर रहा है वह प्रलयकारी सूर्य। अपने दोपहरी रूप में सब कुछ सोख लिया है। कितने मनुष्य आज भाप बन गए हैं, जल गए हैं, मर रहे हैं। कितनों की लाश धरती पर बिछी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कितने ही लोग पत्थरों पर उनकी जो खून के लोथरे हैं, उनके मांस के जो लोथरे हैं, वह पड़ा हुआ है। सड़कों पर सब जगह लाश बिछी हुई है। उस हिरोशिमा की त्रासदी को अज्ञे जी ने अपनी कविता में समाहित किया है। जिस मानव ने उगते हुए सूर्य का देश जापान को बनाया, वही मानव उसे आज भाप बना दिया है, उसे सोख लिया है। जापान का यह विध्वंसकारी दशा मानव के कुकृत्य का यह साक्षी है। और आज भी यह गवाह है कि वहाँ की जो भीषकता हुई वह कैसी है, और वहाँ के लोगों में वह दर्द आज भी बरकरार है। तो आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे जी की रचना हिरोशिमा कविता का व्याख्या समझे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।